अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विंग्स टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ हसन अलबन्ना और आप देख रहे हैं विंग्स टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का चीनी ग्रोह पर हैकिंग का इल्ज़ाम वो डिस्कस करेंगे कि क्या इसके हक़ाइक़ क्या है, इसके असल वजूहात क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन के ग्रोह पर हैकिंग का इल्जाम लगाया है, जिन्हें मुबैना तौर पर चीनी हुकूमत की पुष्ट पनाही भी हासिल है, ताहम चीन ने इससे इनकार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के इस इल्जाम के चीन ने कंपनी के एक्सचेंज ईमेल सॉफ्टवेयर को हैकिंग का निशाना बनाया है। फिर अमेरिकी हुक्काम गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जिन साकी ने जुम्मे को दी गई प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जो भी हुकूमती इदारे या निजी कंपनियां इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें इस मसले को पूरी तौर पर हल करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि हैकरों ने अपने अहदाफ को उनके मेल सर्विसेज के जरिए निशाना बनाया। हैकिंग के इस मसले से हजारों की तादाद में कंपनियां मुतासिर हो सकती है। अमेरिका एक अरसे से चीनी हुकूमत पर साइबर हमलों के इल्जाम आयद करता आ रहा है। चीन इल्जामात की तरदीद करता है। जिनसाकी का कहना था कि व्हाइट हाउस को इस बात पर तशवीश है कि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज में मौजूद कमजोरियों के असरात दूर हो सकते हैं। हम इस हैक के बारे में क्या जानते हैं, आपको ये भी बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कारपोरेट वाइस प्रेसिडेंट बराई कस्टमर सिक्योरिटी टॉम ब्रेट ने हैकिंग के मुताबिक ये खबर एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जुमरात को दी। उन्होंने सिक्योरिटी में खामियों का जिक्र किया, जिसकी वजह से हैकर्स को माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज तक रसाई हासिल हुई। इस पोस्ट में उन्होंने इन खामियों को दूर करने के लिए की गई इक़दामात का भी जिक्र किया। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी टीम जो इस नौइयत के वाक़यात से निमटती है, इसका कहना था कि वो काफी उसूख से कह सकते हैं कि इस हमले के पीछे चीनी ग्रोह है, जिसे रियासत की पुष्ट पनाही हासिल है। उन्होंने कहा कि चीनी ग्रोह ने वबा पर तहकीक करने वाली मुहक्किकीन, कानूनी इदारों, तालीमी और दिफाई तंसीबात से डेटा चोरी करने की कोशिश की। चीनी हुकूमत के एक तर्जुमान रॉयटर्स को बताया कि इस हैकिंग के पीछे उनके मुल्क का हाथ नहीं है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 20,000 से ज्यादा इदारे सिर्फ अमेरिका में इस हैक का निशाना बने हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ब्लॉगर ब्रायन के क्रेप्स के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा है। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि पूरी अमेरिका में कम से कम 30,000 इदारों को इससे नुकसान पहुंचा है, जिनमें बहुत से छोटे कारोबार, शहरी इलाकाई इदारे और मकामी हुकूमतें शामिल है, जो गुज़श्ता कुछ दिनों में खिलाफ गैर मामूली तौर पर जारहाना चीनी जासूस यूनिट की जानिब से हैक की गई, जिसका मकसद निशाना बनने वाले इदारों से ईमेल्स चुराना है। ब्रायन क्रेप्स ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऐलान के बाद इन हमलों में ड्रामाई तौर पर तेजी आई है। माइक्रोसॉफ्ट इस बारे में क्या कह रहा है? अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी इदारे CIA ने इस साइबर हमले के बाद हंगामी तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों को पूरी इक़दामात करने का कहा गया। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नेटवर्क मालिकान से कहा है कि वो जल्द अज जल्द सिक्योरिटी पेज डाउनलोड करें। माइक्रोसॉफ्ट ने मुतासिर होने वाली कंपनियों की तादाद के हवाले से तस्दीक नहीं की, लेकिन इदारे ने कहा है कि वो अमेरिकी हुकूमत के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और अपने सारिफीन को ये पैगाम दिया कि वो जल्द अज जल्द अपने मुतासिरा सिस्टम्स को अपडेट करें। गुज़श्ता 12 माह के दौरान ये 8वां ऐसा मौका है जब माइक्रोसॉफ्ट ने किसी रियासत पर सोल सोसाइटी के लिए इंतहाई अहम इदारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये हमले गुज़श्ता बरस होने वाली SolarWinds अटैक से किसी तरह से भी मुंसलिक नहीं है, जिससे अमेरिकी हुकूमती इदारे मुतासिर हुई है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीनी ग्रोह तो चीन में है, लेकिन ये मुबैना तौर पर अपना काम अमेरिका में प्राइवेट सर्विसेज के जरिए करता है। वैसे तो चीनी हुकूमत और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के आपस में ताल्लुकात काफी कशीदा रहे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सन 1992 से चीन में मौजूद है।
फेस बुक और ट्विटर पर चीन में पाबंदी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन में पाबंदी नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग भी चीन में दस्तयाब है। हालांकि चीनी अवाम ज्यादातर मकामी सर्च इंजन बेडो इस्तेमाल करते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये था आज की शॉर्ट सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चैनल है विंग्स टीवी, इसे हम हीरोज ऑफ इस्लाम के हवाले से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारी जितनी भी हीरोज थी उसका तस्कीरा करेंगे, उसकी जो कारनामे हैं वो तहकीक के साथ आप लोगों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सो प्लीज उसको मिस मत करना और जरूर उस सीरीज को देखना। जज़ाकुमुल्लाह खैर।